ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि भवसागर से मुक्ति कैसे मिलती है। तो संसार में देखो, जो विरक्त हैं, साधु सन्यासी हैं, उनको तो उनका त्याग ही भवसागर से मुक्ति दिला देता है। उन्होंने गृहस्थी का त्याग कर दिया, उनको तो भवसागर से मुक्त होना निश्चित है। लेकिन जो गृहस्थी है उसको भवसागर से कैसे मुक्ति मिलती है? तो उसको जिंदगी में ये दो काम ठीक से करने हैं। अगर वो ये ठीक से नहीं करेगा तो चाहे कितना ही दान कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, फिर उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली। उसकी जो जिंदगी है, फिर वो जीते जी भी वो नरक में ही रहेगा और मरने के बाद भी नरक ही जाने वाला है। चाहे आप उसके मरने के बाद चाहे स्वर्गवास लिखा दो, स्वर्गवासी लिखा दो, लेकिन वो रहेगा नरक में ही फिर। तो वो कौन से दो काम है? तो एक यही है कि अपनी बेटी के लिए बेटी के लिए आदमी, यानी कि अपना दामाद उसको ठीक से ढूंढना है, और अपने बेटा है उसके लिए लुगाई, यानी अपने घर की बहू। अगर ये उसने ठीक से चुन लिए, यानी कि संस्कारित लड़का लड़की को, यानी कि जो संस्कारित लड़की है उसको अपने घर की बहू चुन लिया, और जो संस्कारित लड़का है उसको अपने घर का दामाद चुन लिया, तो वो जीते जी भी स्वर्ग में रहेगा और बाद में भी उसको स्वर्ग ही मिलेगा, चाहे वो कोई अन्य कार्य करे चाहे नहीं करे। गृहस्थी के लिए है ये। लेकिन अगर इनको चुनने में गलती हो गई, यानी कि बेटा की भूख राने गलता की गई, तो वया थे जीते जी भी नरक में रोला और मरिया पाछ भी नरक में ही थारो गोमन होसी। तो आ सोच समझ तय करनी कि कौन अपना बेटा की बू बनानी। जब तक अच्छी लड़की नहीं मिले, संस्कारित लड़की, तो बेटा ने कुंवारो राख लीजो, बीको ब्याह करवा की जरूरत को ना। और जब तक अच्छो छोरो नहीं मिले, एक को ना 1000 छोरा देखो, बेटी ने गलत लड़का के साथ मता ब्याह दीजो, नहीं तो गलत लड़का को पग फेरो जे गरामा होगे, तो वया नरक में ही जाणू पड़सी थाने, कोई कुन बचाव लो। इसलिए गृहस्थी के लिए ये दो ही कार्य हैं, अपने बेटे के लिए बहू और अपनी बेटी के लिए दामाद, जो उसका पति है वो ढूंढना। ये सही ढूंढना, वरना जिंदगी नरक में बीतेगी और मरने के बाद भी नरक ही मिलेगा। अब जिसको मुक्ति चाहिए, चाहे और कुछ उसने किया और चाहे नहीं किया हो जीवन में, ये दो कार्य ठीक से करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।